वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे लोगों का ये जो है सो मेरे पास मैसेज आया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th वाला तो आप पढ़ा रहे हैं, 11th वाला भी पढ़ाइए। तो अभी जो है सो हम लोग 11th वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपको जो 11th का केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है पहले उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले आपको हम नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जो उसका इफ़ेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब पहले डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं और कुछ कहानी हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है सो बता दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो लोगों ने शुरू में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स जिनका सोर्स होगा वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस था और उसको लोगों ने थोड़ा सा और वाइड डिफाइन करने के लिए क्या जोड़ दिया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन होगा, इसी को हम लोग लिखेंगे। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेरिवेटिव कहने का मतलब उससे डिराइव हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध से कई सारा चीज़ डिराइव होता है। दूध से आप दही बना सकते हैं, दूध से आप छेना बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं। तो पनीर, छेना, दही, इन सबों को हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क। तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन हो गया क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड का सबसे छोटा एग्जाम्पल CH4 है हम लोगों के पास, C2H4 है हम लोगों के पास, C2H2 है। और इन सबों का डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, CH3 कर देंगे, उसके बदले Cl ला दिए। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को हटा देंगे, CH2 Cl2 कर दिए। तो ये सब हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। C2H4 है तो इसमें भी हम लोग C2H3 कर दें और Cl कर दें, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। C2H2 है तो यहाँ हम लोग C2H रखें और एक जगह Na ला दें, तो ये सब हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये सारा भी पढ़ेंगे और खुद हाइड्रोकार्बन जो है उसको भी पढ़ेंगे। तो ये सारा कंबाइंड कहलाता है हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसी के पढ़ाई को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पढ़ाई है वो काफ़ी लेट से शुरू हुआ। उसका कारण क्या था, एक बर्जीलियस, बहुत महान साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, उनका एक थ्योरी था जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस का थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दैट इज़, अगर आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से शुरू करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू करें लेबोरेटरी में तो नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको एक वाइटल फोर्स का ज़रूरत है, और ये वाइटल फोर्स कहाँ पाया जाएगा, तो लिविंग चीज़ों में पाया जाएगा, लिविंग थिंग्स में पाया जाएगा, दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। कुल मिलाकर के बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई को इस बात को बता करके रोके हुए था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लेबोरेटरी में आप बना ही नहीं सकते हैं, जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलेगा। बट बर्जीलियस के एक शिष्य थे फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर एक दिन क्या कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, और अमोनियम साइनेट को गर्म करते करते उनसे बन गया यूरिया। ये कंपाउंड था यूरिया, और ये उनसे अचानक से बन गया था। वो जानबूझ करके कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे। अमोनियम साइनाइड को ऐसे ही एट रैंडम गर्म किया उन्होंने और यूरिया बन गया। उन्होंने जाके बर्जीलियस को बताया कि वोहलर, बर्जीलियस के शिष्य,
कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। बर्जीलियस को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनका जो थ्योरी था उस पर बहुत सारे लोगों को विश्वास था, खुद बर्जीलियस का ये मानना था। तो बर्जीलियस आए, खुद से जो है सो अमोनियम साइनेट वाला सैंपल लेकर के खुद से हीट करके देखे, यूरिया बन रहा था। बार बार किया, रात भर किया, बहुत परेशान हो गए। बोहलर को रोका कि इस बात को अभी और लोगों को नहीं बताना है, बट धीरे धीरे बात लोगों तक फैल गई। और उसके बाद फिर और लोगों ने ट्राई किया, किसी ने मीथेन बना लिया, किसी ने एसिटिक एसिड बना लिया। फिर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में ढेर सारे बनने लगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाई जो है सो काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हो गया। बोहलर का कहानी भी जान लेना ज़रूरी है। बोहलर स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब वो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट नहीं थे। बोहलर ने तब ज्वाइन किया था बर्जीलियस को जब बोहलर MBBS कर चुके थे। बोहलर एक MBBS डॉक्टर थे, बट उनको उस पेशा में मन नहीं लग रहा था। उनका इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, तो उसमें बेमन से वो चल रहे थे। मे बी अपने गार्जियन की वजह से या फिर किसी और फोर्स की वजह से वो MBBS कर चुके थे, लेकिन डॉक्टरी उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, तो उसको वो छोड़ करके बर्जीलियस के पास आए केमिस्ट्री सीखने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने केमिस्ट्री सीखा और फिर उनका भी नाम इतिहास में दर्ज है। उन्होंने यूरिया बनाया, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है। तो ये तो हुआ एक वाइटल फोर्स थ्योरी, और उस वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से पढ़ाई रुकी हुई रही। और फिर इसको तोड़ा किसने? तो बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने। ये सब ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन पहले देख लें क्या है। और हाइड्रोकार्बन को सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन, ये आप कह सकते हैं कि एकदम ज़ीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम नहीं ला रहे हैं। कई चीज़ आपको दिखेगा कि NCERT में थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, हम आपको NCERT से भी बेसिक बता रहे हैं। सबसे सिंपल लोगों ने क्लासिफाई किया क्या हाइड्रोकार्बन को? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन को रखते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन को रखते हैं। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है। ऐसे बहुत सारा बात है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में, आगे आपको पता चलेगा इसको अभी। और बेंजीन का तो अभी हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, बेंजीन तो बिल्कुल अलग ही हम लोगों का कहानी होगा। तो हाइड्रोकार्बन आप जानिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th में आपको मिलेगा उसमें आपको अल्केन भी पढ़ना है, अल्कीन भी पढ़ना है, अल्काइन भी पढ़ना है और बेंजीन भी पढ़ना है। बेंजीन को अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हुआ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इन तीनों के बारे में कुछ बेसिक बात आप लिख लीजिए। सब लोगों को पहले से 10th में भी ये पता होगा। इसका जनरल फार्मूला कहते हैं CnH2n+2। अल्कीन हम लोग कहते हैं CnH2n। अल्काइन कहते हैं CnH2n-2। ये सबको पता है, ठीक। फिर कार्बन का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग जान लें। कार्बन का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे क्या है कि ये टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा वैलेंट कहने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो ऐसे सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बट कुछ भी करके कार्बन जो है सो 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा। अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिखेगा। अगर 4 नहीं बनाया है, 3 बनाया है, तब आपको उस पर कोई चार्ज नज़र आएगा, प्लस या माइनस कोई चार्ज नज़र आएगा, ठीक है। अदरवाइज कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, और इसी को हम लोग कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये सब कुछ बेसिक नॉलेज है। और सवाल पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नंबर इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। उसमें हम लोग एक रीज़न ये भी कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये भी बना सकता है। कार्बन के कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाला कंपाउंड्स डिराइव हो जाता है। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब है, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स इतना ज़्यादा क्यों होता है, आइसोमेरिज्म और टेट्रावैलेंस, ये 2 चीज़ है।
कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी हम लोग कहते हैं कि कार्बन लंबा लंबा चेन बना सकता है, तो ये सब भी कारण होगा। अभी जो है सो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है, नोमेनक्लेचर को समझना। और नोमेनक्लेचर हम आपको सबसे सिंपल वे, जो दुनिया का सबसे आसान तरीका हो सकता है, वो सिखाने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जान लेना होगा नंबर ऑफ कार्बन का कुछ प्रीफिक्स लोगों ने सेट किया हुआ है। ये भी आपने पहले 10th में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लिखते हैं। 1 अगर होगा तो उसका नाम कहेंगे मिथ, 2 अगर होगा तो उसका इथ, 3 होगा तो उसका नाम प्रॉप, 4 होगा तो उसका नाम ब्यूट, और 5 होगा तो उसका नाम पेंट। कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। एकदम आसान है। 5 लिखा हम लोगों ने और 5 और लिखेंगे। 6 तो उसके लिए हेक्स, 7 तो उसके लिए हेप्ट, 8 तो उसके लिए ऑक्ट, 9 तो उसके लिए नॉन, और 10 तो उसके लिए डेक। अब 11 के लिए डोडेक है, 12 के लिए 11 के लिए अंडेक है, 12 के लिए डोडेक है, 13 के लिए ट्राइडेक है, टेट्राडेक, पेंटाडेक जानने का ज़रूरत नहीं है। 10 तक आप जान लीजिए, बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन से प्रीफिक्स। इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे किसके, तो अल्केन के। अल्केन के। अब जैसे थोड़ा सा आपको याद दिला दें हम कि जैसे आपको बोला गया कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप समझ लीजिए कि प्रोपेन जो है सो 2 वर्ड से बना हुआ है। क्या चीज़? तो एक तो प्रॉप और दूसरा एन। तो प्रॉप का मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 कार्बन होगा, और एन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ब्रेक करके आप समझ सकते हैं। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन होगा उस कंपाउंड में, और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हो गया अपना 3 कंपाउंड, ये 3 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन का वैलेंसी तो अभी बताया कि हमेशा क्या होता है, 4। तो ये कंपाउंड, ये कार्बन जो है सो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 3 और हाइड्रोजन हम लोगों को अटैच कर देना होगा। इसके साथ 2 बन रहा है, तो 2 और हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर देना है। सबका क्या हो गया, 4-4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसी को हम लोग क्या करते हैं, छोटा करके इसी को एक साथ मिला करके लिख देते हैं CH3। इसको मिला करके लिख देते हैं CH2, और इसको मिला करके लिख देते हैं CH3। और ये क्या चीज़ है, प्रोपेन है। क्यों है प्रोपेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है। और एन क्यों लगा, क्योंकि सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? ठीक। अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं इथेन। इससे आसान कोई नहीं बताएगा आपको। जितना आसान हम बता रहे हैं उतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के पास जो है सो आगे कुछ बड़ा नहीं आएगा, आएगा, बट बेसिक से शुरू करते हैं। इथ का मतलब हो जाएगा कितना कार्बन, 2 कार्बन, और एन का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन आपको 3 देना पड़ेगा। क्यों 3 देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो इसको भी 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होगा। ये हो गया इथेन। इसको आप ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते, ये कंबाइन करके लिख सकते हैं। CH3 क्या चीज़ का हो गया फॉर्मूला, इथेन का हो गया। सबको मिला करके अगर लिखना चाहते हैं तो आप C2H6 लिख लेंगे। तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सब इथेन ही है, इथेन का रिप्रेजेंटेशन है। अब थोड़ा सा कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं। हम कहते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 2 वर्ड होगा, क्या क्या होगा, ब्यूट एन। ब्यूट का मतलब क्या, 4 कार्बन, एन का मतलब क्या, सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ 1 2 3 4, और इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस कार्बन का हो गया 4 बॉन्ड। इसका 2 बॉन्ड तो बना हुआ है,
तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, 4 हो गया। इसका भी 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, 4 हो गया। इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, 4 हो गया। सबको मिला करके लिखना चाहते हैं तो इस साइड वाले को हम लोग लिख देंगे CH3, फिर इधर CH2, इधर भी CH2, तो 2 बार बीच में आएगा CH2 और इधर लास्ट में आएगा CH3। तो ये हो गया ब्यूटेन। ठीक, एक और आपको हम बताएंगे, एक और हम लोग देखेंगे पेंटेन। तो पेंटेन में 2 वर्ड है, पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब 5 कार्बन और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और इस कार्बन का कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। तो इसको 3 और दे दीजिए, तो इसका हो गया 4। इसका कितना बॉन्ड है? 2, तो इसको 2 और दे दीजिए, इसका हो गया 4। इसका भी 2 है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इसका बॉन्ड कितना है? 1। तो इसको कितना चाहिए? 3। तो ये हम लोगों के पास हो गया पेंटेन। और इसको शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। तो इसी को लिख सकते हैं CH3, फिर CH2, फिर CH2, एक बार CH3, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, एक बार और CH2 और इधर लास्ट में CH3। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा।